नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ न केवल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से खास है, बल्कि हम आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में संगम से परेड ग्राउंड जाने वाले मार्ग में स्थित एक भारतीय संविधान का बहुत बड़ा प्रदर्शनी देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय संविधान से जुड़ी सभी तथ्यों को विस्तार से बताया गया है। साथियों, आइए हम आपको भारतीय संविधान से जुड़े सभी तथ्यों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से समझाते हैं तथा महाकुंभ 2025 को पूरा घूमने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है उसे फीडबैक के माध्यम से आप कैसे दे सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों, इस प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पे ही आपको भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दिखेगा। तो सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में समझाते हैं। साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। अगर हम अशोक स्तंभ की विशेषता की बात करें तो इसमें 4 शेर, 1 हाथी, 1 घोड़ा, 1 सांड तथा 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र लगा होता है। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटर हेड पर होता है तथा राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय मुद्रा, भारत के पासपोर्ट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, राजभवन, विधान मंडल और राजनयिक मिशन के परिसरों पर होता है। साथियों, हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय संविधान का दृष्टिकोण है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान के जरिए सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। और साथियों, अगर हम संविधान के निर्माण की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। और साथियों, अगर भारतीय संविधान की मूल कॉपी के हस्तलेखन की बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से पूरे भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें अगर हम कुल शब्दों की बात करें तो 1,45,000 शब्द लिखे गए हैं। और साथियों, मैं आपको बता दें, भारतीय संविधान के समक्ष देश के सभी नागरिक एक समान होते हैं, चाहे वो राजा हो या फकीर हो, सबको एक बराबर दृष्टिकोण से देखा जाता है। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में आने के बाद आपको सबसे खास चीज देखने को ये मिलेगा कि आप प्रयागराज महाकुंभ में आने के बाद अपने एक्सपीरियंस को फीडबैक के माध्यम से इस प्रकार दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इन लोगों से बात करके देखते हैं कि इस मशीन से फीडबैक कैसे दिया जाता है। करके दिखाइए। जो शिवम पांडे है, तो भैया देखो यहाँ फीडबैक देकर दिखा रहे हैं कि मेले में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं लगा, उसको जो है स्टार के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। मोबाइल नंबर बताइए। 9565 3945 4581। तो प्लेस जो है हंडिया प्रयागराज जी। हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। ठीक है। इस बड़े एलईडी स्क्रीन पर आप अपना नेम, एड्रेस और लैंग्वेज चूज करने के बाद इन 7 कंडीशंस को देखकर उसमें स्टार रेटिंग दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको दिखेगा कि आयोजन स्थल का जो है मूल्यांकन आपके अनुसार कैसा है, तो आप इसमें कितना रेटिंग देंगे। सेकंड नंबर पे आता है कार्यक्रम स्थल पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो कैसी है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं। तीसरे नंबर पे आता है आप आयोजन स्थल के भीतर नेविगेशन को कैसे आंक सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि आपको कार्यक्रम स्थल का जो सांस्कृतिक गतिविधि है वो कैसी लगी। आपको कार्यक्रम स्थल का जो सांस्कृतिक गतिविधि है वो कैसी लगी। आपको महाकुंभ का सजावट और डेकोरेशन कैसा लगा। छठे नंबर में आता है कि महाकुंभ में जो इतनी बड़ी जनसैलाब है, इतनी बड़ी भीड़ है, उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस और प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है। और 7वें नंबर पे आता है आप दूसरों को मेले में आने के लिए किस प्रकार सलाह देंगे। और साथियों, मैंने अपने अनुसार तो सभी को 5 स्टार रेटिंग दे दिया है और रेटिंग करने के बाद इसे आप सबमिट कर देते हैं। साथियों, मैं आप सभी को ये सलाह देता हूं कि अगर आप कहीं भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, तो आप एक बार महाकुंभ में स्नान करने जरूर आइए। हम लोग कुंभ मेले में तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बार का जो व्यवस्था है बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
ठीक तो है अगर ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जमा कर दीजिए। ठीक है, जमा कर दिए। ठीक है।